हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का मेरे चैनल कोच अप क्लासेस पर वेलकम। लास्ट वीडियोस में हीरोन्स फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करते हैं। और आज जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं अपन, वो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है एक्सरसाइज 12.1 से। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना है तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बुक ले लें फर्स्ट और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बुक में आपके पास है क्या, बुक में आपके पास है एक ट्रायंगुलर साइड्स है किसकी, फ्लाईओवर की। तो आपके पास एक फ्लाईओवर है, उस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है साइड में। जैसे कि आपको इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास फ्लाईओवर है पूरा और यहाँ पर ये आपके पास एक साइड में ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल की आपको तीनों साइड्स मतलब भुजाएं दे रखी हैं, तीनों की तीनों। तो वो सबसे पहले अपन बना लेते हैं। क्या करना है, तो यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल बनाया और इसकी तीनों साइड्स जो है, फर्स्ट है आपके पास 122 मीटर, सेकेंड आपके पास है 22 मीटर और जो लास्ट है आपके पास है वो 120 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपके पास साइड्स है। अब इस पर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना आप, क्या कहते हैं, किसी भी वॉल पे किसी स्कूल के बारे में आप एडवर्टाइज कर देते हैं या कुछ नई चीज़ ओपन होती है तो उसके बारे में लिखते हैं वॉल पे, तो ऐसे ही इस पे लिखा गया है। और इस पे जैसे आप गवर्नमेंट के रहते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपसे इसका किराया वसूल करती है ना, तो उस किराए के बारे में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन देने से पहले इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन कैसे देना है वो बाकी आप वीडियो जब तक देखते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा कैसे करना है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले इसका एरिया निकालना है और एरिया निकालने के लिए कुछ माइंड में आया नहीं आया, याद है क्या करते थे, हीरोन फार्मूला यूज़ करते थे। और हीरोन फार्मूला यूज़ करने के लिए ए बी सी और कौन, वही एस, इन तीनों को आप, इन चारों को आप लाते थे ढूंढ के। तो इनको कैसे लाएं, याद है कुछ, शायद फर्स्ट साइड ए होती थी, सेकंड बी होती थी और तीसरी सी होती थी। तो यहाँ देखना आपके पास ए आपको मिल गया, मिला नहीं मिला, बड़ी आराम से मिल गया। ये लो 120 मीटर। सी नहीं, सी से पहले तो बी आता है ना यार, बी कितना है, बी आपके पास 22 मीटर है। फिर उसके बाद अब सी, बहुत जल्दी थी आपको, ये लो सी भी आ गया, कितना है 122 मीटर। क्या ए बी सी मिल गए, अब ए बी सी मिल गए तो एक इनके बड़े भैया को ढूंढना है और बड़े भैया कौन होते हैं, एस। तो एस को भी ढूंढ लो। और एस कैसे ढूंढते थे, तीनों को एक साथ कर दो, फिर उसके बाद उनका आधा कर दो। तो तीनों को एक साथ करेंगे तो 120 प्लस 22 और 122, इन तीनों को एक साथ कर लिया। अब इनका आधा कर लेते हैं। ठीक है, अब आधा किया, आधा तो कब करेंगे, पहले ऐड तो करो भाई। तो ऐड करो, 2 और 2 4 एंड 0 4 ही रहेगा, 2 एंड 2 4 एंड 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 और यहाँ 1, कितना हो जाएगा 2 और डिवाइड में क्या चल रहा है 2। अब 2 से ये कट हुआ 1 टाइम, 2 से 6 3 टाइम एंड 2 से 4 2 टाइम। ठीक है, अब आपके पास जो एस मिला वो कितना मिला 132। अब आपको एरिया निकालना है, बोले तो क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, पूरी लाइन लिखना, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। तो क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर याद आया कुछ सी, जिसकी आपको बहुत जल्दी थी। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सबकी। एस कितना है 132, फिर एस वापस से 132 माइनस ए, ये रहा भैया 120, फिर एस कितना है 132, फिर माइनस बी कितना है, ये रहा भैया अपना बी बी, और एस वापस से 132 माइनस सी कितना है भाई, सी ये रहा 122। ठीक है, 222। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, 132 एज इट इज। अब यहाँ देखो माइनस करना तो आता ही है, 2 में से 0 को माइनस करोगे तो 2 ही आता है, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आता है, और 1 में से 1 को माइनस करोगे क्या 0 आएगा, और लिखोगे थोड़ी ना उसे। देखो वापस से 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 और 1 एज इट इज, क्योंकि किसी में से माइनस नहीं हो रहा है यार। अब इसके बाद इस पे आया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना 1, और यहाँ 1 में से 1 माइनस किया कुछ भी नहीं। अरे वाह, इसके अब क्या करना है,
पेयर बनाना है, जोड़े बनाते हैं। चलो इनका शादी करवाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जोड़े बनाना खेलते हैं। देखो सबसे पहला काम तो ये 0 ये 0, मैंने बताया था 0 0 जब भी आ जाए क्या करते हैं 10 10 बाहर निकालते जाते हैं उसमें से। और यहाँ पर देखो इनके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 132 का अपन करते हैं पोस्टमार्टम, मतलब गुणनखंड। 132 का 2 से 6 टाइम एंड 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम एंड 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम एंड 1 टाइम एंड 11 से 11। एक बात बताओ, ये 2 2 और 3 इसको इंटू करने पर कितना बन रहा है 12, और 12 बन रहा है तो क्या 12 का इस 12 के साथ पेयर बन सकता है, जोड़ा बन सकता है, इससे इसकी शादी करा सकते हैं ना। तो करा दो इससे इसकी शादी। तो अपन इसको इस तरह से तोड़ते हैं 12 इंटू 11 करके। तो क्या करेंगे 12 इंटू 11, और ये 12 को ऐसा कैसा, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ जोड़ा बन गया। ये दोनों बाहर जाने वाले हैं बहुत जल्द शादी के बाद। अब देखो यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा था 0 जब भी आ जाए बाहर निकालो, और ये पहले से ही 10 है। अब चलो जल्दी से शादी करवाओ फटाफट फटाफट। इसकी इसके साथ शादी हो गई। अरे वाह वाह मज़ा आ गया, एक जोड़ा तो बना। चलो आप जैसे कुंवारे हो क्या दूसरे नहीं करेंगे शादी तुम्हारे चक्कर में। अब 11 को 11 से भी मिलाओ, तो ये लो 11। अरे वाह 10 को भी 10 से मिलाओ, ये लो। ये तो सारे ही माशाल्लाह निकले, सबने एक साथ शादियाँ कर ली, सारे बाहर। अब इनको क्या कर दो, एक साथ कर दो सबको। तो एक साथ करेंगे तो 11 को 12 से इंटू करो सबसे पहले। तो 11 2 जा 22, ऊपर गया 3 नहीं 2, 11 1 जा 11 और 2 जैसे ऐड किया 132। अब 132 को 10 से इंटू करोगे तो ये लोग डायरेक्ट 0 लगा दो। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1320, और सब किस में थे, मीटर में। तो इस वजह से यहाँ क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ तक का समझ में आया। अब चलो आगे देखो क्या बोला है बुक में। तो बुक लेते हैं फिर से और बुक की हेल्प लेते हैं। तो बुक में बोला है आपसे कि आपके यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट किया इस वॉल पे, उसके लिए 1 ईयर का और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 5000 रुपीज़। मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च आ रहा है वो कितना है 5000 रुपीज़। अब क्या कर रहा है, कोई कंपनी इसे 3 मंथ के लिए हायर कर रही है, किराए पे ले रही है, तो उसका कितना खर्च देना पड़ेगा इस कंपनी को, तो वो आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर अब खर्च निकालना है। तो खर्च निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का 1 ईयर में एक बात बताओ कितने मंथ होते हैं 12। तो मैं 1 ईयर को मैं 12 मंथ लिख लूँ। मंथ क्यों, क्योंकि आपको जो वहाँ पे रेंट निकालना है वो मंथ में है, इसलिए मंथ में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लो मंथ, इसका कितना दे रखा है उसने 5000 रुपीज़। अब एक बात बताओ आप सब कि आपको 3 मंथ का निकालना है। तो 3 मंथ का निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 मंथ का पता होना चाहिए ना। तो पहले यहाँ पर 1 मंथ का आप कितना खर्च हुआ वो पता करते हैं। तो 1 मंथ का निकालने के लिए सेम लाइन 1 मीटर स्क्वायर, बस 12 को आप क्या कर दोगे 1 मंथ, मतलब हिंदी में अभी बताता हूँ 2 मिनट रुकना। 1 मंथ का निकालने के लिए 12 कहाँ जाएगा, इसके 12 जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। तो आपको आपके हिंदी में एक बार बता देता हूँ, हिंदी में है आपके पास 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 5000 रुपये। फिर वापस सेम लिखना, 1 साल का 1 महीने के लिए खर्च, ये आ गया। अब आपके पास ये 1 मंथ का मिल गया, लेकिन आपको निकालना कितने मंथ का है, इतने इतने दिख गए 3। तो 3 मंथ का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 की जगह क्या कर दोगे अब 3 मंथ। और आप भी सेम लाइन लिखना हिंदी वालों, बस 1 की जगह 3 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से इसको क्या कर लोगे, जब 1 का पता है 3 का निकालना है तो 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई तो करना है भाई। तो मल्टीप्लाई करो। शायद ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 3 से कट जाएगा 12, कितनी बार 4 बार। तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो ऊपर लिखते हैं यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट मिला वो मिला कुछ ऐसे 5000 अपॉन 4 रुपीज़। अब एक बात सुनना ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो मिला है ना ये खर्च, ये कितने के लिए मिला है, ये मिला है आपको कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। और कितने मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर पे भाई। लेकिन आपके पास क्या वॉल 1 मीटर स्क्वायर की है क्या, ये बताओ पहले थोड़ा सोचो। आपके पास वॉल की जो
लंबाई चौड़ाई है, जो मतलब एरिया है, मतलब जो क्षेत्रफल है वो तो कितना है, इतना, तो इतने पूरे का लेगी गवर्नमेंट, क्या एक का लेगी, तो आपके पास तो पूरे का खर्च लेगी। तो इस अब पूरे का निकालना है आपको, तो पूरे का निकालने के लिए देखो यहाँ पर इसे एक बार नोटिस कर लो, इसको रफ करके मैं बाकी का ऊपर कर रहा हूँ, तो नोट कर लिया। अब देखो यहाँ ऊपर, अब देखना यहाँ पर आपके पास आपको पूरी वॉल का निकालना है। तो अब आपको एक चेंज और करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जगह कितना मिला आपको, पूरा ये मिला 1320 मीटर स्क्वायर मिला। इस पर आपको सेम लाइन लिखना है, पूरा का पूरा यहाँ जो लाइन थी सेम लाइन लिखना है बस। 1 मीटर का आपके पास था ये 5000/4, और आपके पास पूरा वॉल का जो मिला एरिया वो ये था। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार देखना, क्या 4 की टेबल में 13 आता है? अरे नहीं आता भाई, 12 आता है। कितनी बार में? 3 बार में। लो 3 बार में 12 आया। अब 12 को 13 में से माइनस किया तो भाई कितना बचा रह गया? अरे 1 बचा रह गया। 1 गया किसके पास? 2 के पास। फिर से कितना आ गया? 12 आता है कितनी बार? 3 बार। अब 12 आ गया। अब ये 0 जो है वो 0 टाइम आ जाएगा। अब जो रिजल्ट है आपके पास, जो बचे हुए नंबर, वही आपका आंसर है। लेकिन कब? जब ये एक साथ हो जाएंगे भाई। एक साथ कर दो इन्हें, तो देखो यहाँ पर 0 0 0 सबको गायब कर दो, बस 5 और 33 ले लो। तो 5 और 33 लिया और इसको आपने किया मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, कैरी किया 1, 5 3 जा 15 एंड कैरी तो होगा नहीं इस बार यार, 5 3 जा 15 एंड 1 16। तो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 1665। ठीक है, यहाँ तक। अब कितने जीरो थे? 1 2 3 और यहाँ 4, तो 1 2 3 4 रुपीज़, यही आपका क्या है, आंसर। तो इतना खर्च देगी वो कंपनी गवर्नमेंट को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, जब तक इसको नोट कर लीजिए आप सब। तो नोट कर लिया आपने सबने, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। तो आपके जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेने वाले हैं आप, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक बार देख लिया जाए कि उसमें होना क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना। तो देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी 2 साइड्स मतलब भुजाएं, एक दे रखी है आपको 18, दूसरी दे रखी है 10, और इसके अलावा इसका एक पेरीमीटर भी दे दिया, मतलब परिमाप। वो कितना दे दिया भाई? वो दे दिया 42। अब इसका एरिया निकालना है, तो जो जो दे रखा है पहले वो तो लिखते हैं भाई। आपके पास 2 साइड दे रखी है, एक तो ए दे रखा है, एक भी दे रखा है, थर्ड साइड आपको पता नहीं है, ये लो क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा आपको एक चीज दे रखी है पेरीमीटर, मतलब परिमाप, ये भी आपको दे रखा है। तो देखो 2 साइड जो है आपके पास वो है आपके पास कुछ ऐसी, एक तो है 18 और एक है 10, और सब जो है वो है सेंटीमीटर, और ये जो पेरीमीटर है ये है 42, ये भी है सेंटीमीटर। देखो भाई, अब इसका एरिया निकालना है, ये 3 चीज़ दे दिया। तो एक बात बताओ, दिल में थोड़ी सी गुदगुद हुई, परेशानी हुई, क्यों? क्योंकि एक चीज़ गायब है ना, फिर से क्या? सी गायब है। तो कोई दिक्कत नहीं, सी गायब है तो उसने अपन के ऊपर एक एहसान कर दिया, क्या देकर? पेरीमीटर देकर। तो उसकी मदद से इसका एहसान का अपन बदला चुकाते हैं, क्या निकाल कर? सी निकाल कर। तो कैसे एहसान का बदला चुकाया जाए, चलो मेरे साथ वीडियो पे बने रहे। तो देखो यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर का मतलब होता है क्या भाई? तीनों साइड्स को प्लस कर दो, प्लस, तो आपके पास पेरीमीटर मिल जाता है। तो देखो इसका मतलब इसकी वजह से मैं तीनों साइड को प्लस कर रहा हूँ, तो ये लो a + b + c = 42 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मुझे, ए की जगह पता है क्या? हाँ भाई पता है। बी की जगह भी पता है? हाँ पता है। सी की जगह पता है? नहीं भाई, हम पता करेंगे सी की जगह आएगा क्या। तो यहाँ तक रख दिया। अब देखो मेरी बात सुनना, ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे, चलो साथ साथ कर देते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 28। और ये अल्फाबेट कहता है नहीं, मैं तो मेरे जैसे के साथ ही साथ होऊंगा, नंबर के साथ कभी साथ नहीं हो सकता। तो ये सी को अपन ने ऐसे कैसे पटक दिया, नालायक आदमी है। अब सी को निकालेंगे तो आप क्या करोगे? 28 के मारोगे लात, ये प्लस का है बेचारा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब जब इसको आप माइनस करोगे, क्या करोगे? माइनस करोगे, तो कर लो माइनस। माइनस करने पर आपके पास 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। एंड 4 में से क्या 2 माइनस करोगे? नहीं, अरे इसने इसको दे दिया था यार, तो ये 3 रह गया। 3 में से किसको माइनस करोगे? 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशखबरी आई, मजा आ गया। क्या मिल गया? सी मिल गया। तो आपके पास तीनों साइड्स क्या मिल गई? क्या
दो तो उसने दे रखी थी, एक दे रखी थी आपको 10, दूसरी दे रखी थी 18 और तीसरी खुशखबरी ये रही, मज़ा ही मज़ा आ गया। कितना आ गया 14। ठीक है, अब तो यार ये पुराना क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या? वही एस निकालोगे, ABC आपको दे रखा है, एरिया ही तो निकालना है, वही सेम कैलकुलेशन, खुद ट्राई करो, खुद सोल्व करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और दूसरों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।